नमस्कार भाइयों, मैं बीपी लाल साहब। सभी डोमगर वासी और सिंदरी वासी जितने हैं उनको तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे। सबसे बड़ा मुद्दा आज आपके सामने बोलने आए हैं हमारा सिंदरी और डोमगर बचाव के बारे में। कुछ जानकारियां हैं जो हमको समझ में आ रहा है वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये जो KTMPL कंपनी है जो सरकार ने यहाँ पर इनको दी थी भूमि खनन के लिए, और वो डंपिंग करने लगे और डंपिंग इस कदर करने लगे कि वो घर तक में सड़ने लगे। और वो सट के डंपिंग इतनी प्रक्रिया में और हटाने की प्रक्रिया में वो इतने भिड़े हुए हैं कि यहाँ डोंगर के जितने वासी हैं सबको हम हटा दें और भगा दें। लेकिन यहाँ पर हम ये जो 70 साल 80 साल से हमारे सिंधी में जितने भाई बहन रह रहे हैं, जो भी चाचा चाची जिसके भी गार्जियन माँ बाप जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा, है ना। कुछ किया अभी तक जहाँ तक मालूम है कि कुछ नहीं कर रहा। आई थिंक जितना नॉलेज है उतना आपके सामने शेयर कर रहा है। और ये अपना डोंगर और सिंदरी को मतलब खाली कराने की प्रक्रिया में जो है दिल से KTMPL जो है वो बहुत जोर जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन हमारे कुछ नेता, कुछ जो भी विधायक सांसद, ये तो नहीं मालूम कौन है, ये जब दम के अंदर में सटा हुआ था तो शायद आई थिंक जो जानकारी है कि अनुपमा सिंह ने से मिलकर उनसे फोन करवा के डंपिंग को रोका गया। और उनका एरिया देखिए भाई, ये जो डंपिंग का एरिया है, ये जो घेरा गया है, ये उनका डंपिंग का एरिया है। थोड़ा सागर भाई दिखाया जाए अच्छी तरह से। देखिए ये डंपिंग का एरिया वो अपना चौहद्दी सब अपना बांट लिए हैं। दूसरा चीज़ यह है, क्या एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है इतना राजनीति। ये देखिए ये जो पुल है, ये बहुत सालों से, ये पुल जो है बहुत सालों से एकदम जर्जर स्थिति में, बहुत ही देख यहाँ से हमारे जो घर के बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ छोटे मोटे नेताओं को बुलाया गया, नारियल फोड़ा कि हम इस पुल को बनवाएंगे, लेकिन आज स्थिति देखिए वहीं के वहीं है। और हमारे कुछ भाई लोग मिलके जो जब हमारा HURL तैयार हो रहा था, इसमें जितनी कंपनियां काम करने के लिए आई थी, जानकारी के मुताबिक L&T कंपनी को इन लोगों ने लेटर दिया था कि ये पुल बनाया जाएगा। और उनके कुछ कर्मचारी इस पुल को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ कर्मचारी वर्कर आए थे, लेकिन रोक लगा दिया गया कि हमारे नेता लोग बनाएंगे। नेता लोग भी है, वो लोग क्या करता, कंपनी के वर्कर थे वो लोग चले गए वापस, और नेता लोग बोला कि हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर नारियल फोड़ा लोग, अगरबत्ती दिखाया, लेकिन पुल का स्थिति देखिए, नारियल फूटा हुआ है, देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े नारियल फूटा हुआ है। भाई साहब थोड़ा सागर भाई दिखाया जाए, अगरबत्ती भी दिखाया, लेकिन स्थिति देखिए पुल का क्या है, इसमें क्या खर्चा है। कोई भी बनवा सकता है, जो भी है नेता उनके फंड में, और कुछ पार्षद के फंड में आया था पुल बनने का, तो ये पता नहीं वो क्या सिस्टम है क्या नहीं। एक पुल बना जो जिसमें भेड़ बकरियाँ, देखिए सागर भाई साहब थोड़ा सा दिखाइए, जिसमें भेड़ बकरी ये सब पार होने के लिए बनाया गया है पुल, जो कोई काम का नहीं है। बरसात में पूरा फुल हो जाता है, ये बरसात में पूरा फुल हो जाता है। ये तो है, आप ये देख रहे हैं। सबसे बात चीज़ और हम बोलना चाह रहे हैं, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, ये डोंगर बचाओ जब अभियान या डोंगर बचाओ के बारे में हो रहा है, तो हमारे जो भी यहाँ के भाई बहन चाचा चाची जो यहाँ समाज में रह रहे हैं, वो दिमाग में क्या मोनोपोलिसी अपना लेकर चल रहे हैं। भाई हमको नेता के तहत या झंडे के तहत तो काम नहीं करना है, हमको एकजुट होके हमको सिंदरी को बचाना है। सबसे बड़ा मुद्दा है घर, छत। हमारा शरीर से मतलब हमारे सर से छत छीना जा रहा है, तो उसके बारे में सोचिए ना। आप लोग सोचते नहीं है, एक सियार हुआ कर दिया तो 10 को बोल दिया हुआ करते चल जाते हैं। अरे भाई ये क्या है, मतलब सियारवा वही है, पोंछ रंगैले है, फूट डालो और राज करने वाला नीति चल रहा है। हमको राजनीतिक समझ में नहीं आता भैया, जो दिल में आता है बात वो आपके सामने शेयर कर दे रहे हैं।
दूसरा बात है कि अब बताइए इसमें हम लोग को सिंदरी बचाव में कौन हमको बचाएगा? हमारे घर का छत छीनने से कौन रुकेगा? कम से कम आप लोग तो इस चीज़ को समझिए, आप लोग इस चीज़ को तो जानिए कि आपके साथ कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है। सबसे बड़ा चीज़ ये सेंट्रल का है, सेंट्रल ने ये ज़मीन दिया है भूमि खनन के लिए। और दूसरा चीज़ बिना सर्च का, रिसर्च का, इसमें क्या कोयला है? बाप दादा से सुनते आ रहे हैं कि ये मरुभूमि था, मरघट का मसान स्थिति था। ये हम लोग का पहले वो सेसली टंग की तरफ घर था, बाबा लोग बताते थे ये भर के बनाए, इसके नीचे कोयला नहीं है। बिना जांच पड़ताल के आदमी को खाली करने का ये जो प्रक्रिया कैसे शुरू कर दी? क्या यहाँ कोयला? अरे आपको डंप करना है, KTMPL को अगर डंपिंग एरिया चाहिए तो इतना खाली डंपिंग एरिया पड़ा हुआ है, उस जगह पे डंप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हम जा नहीं सकते, छाई गदा खाली हुआ है, छाई सब उठा है, पता नहीं किस प्रक्रिया में उठा, पूरा खाली। आप उधर डंप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भाई साहब जो भी सुन रहे हैं, हमारे जो भी जिनके हाथ में है, शायद अनुपमा सिंह भी इनमें बढ़ चढ़ के हम लोग का साथ दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, जब तक ले आप लोग समाज एकजुट नहीं होगा, एग्री नहीं होगा। थोड़ा सागर भाई साहब दिखाइए, चाची जी कैसे पार हो रही है, थोड़ा सा दिखाइए कितना तकलीफ से। जो माता जो है इतनी बूढ़ी हैं, वो किस स्थिति में पार हो रही है। अगर पाँव फिसल जाए, गिर जाए तो क्या नुकसान होगा, ये कोई नहीं देख रहा है। देखिए एक बाबू, देखिए नीचे से कैसे साइकिल से जा रहा है, देखिए जिसको जैसे सुविधा मिल रहा है जा रहा है। लेकिन सुबह में अभी बच्चों का स्कूल छुट्टी हो चुका है ना, तो वो भी आपके सामने पेश करते हैं कि बच्चा लोग कैसे इसमें जाता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, कितना इस तरह पकड़ पकड़ के जाता है। लेकिन इससे जाना, बस हमको तो अपना पेट भरना है, भाड़ में जाए जानता है हम मना है, बजाय हारमोनिया कैसे कैसे कहावत है भैया, हमको समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा सोचिए। और जो लोग हमारे साथ दे रहे हैं, जो नेता चाहे जो भी अच्छे पोस्ट पे हैं, जो हमारा छत बचाने में जो मेन भूमिका निभा रहे हैं, पहले समाज से हम वो करना चाहते हैं कि पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए कि आपका बारे में कौन सोच रहा है। आप झंडा के तले काम मत कीजिए, ना ही बीजेपी का हम बोलेंगे, ना ही कांग्रेस का बोलेंगे, ना ही JMM का बोलेंगे, ना ही लाल झंडा, हम किसी का हम नाम नहीं लेंगे। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, यहाँ राजनीतिक से मतलब नहीं है, हमारे छत की बात है। छत की बात है तो हमारे जितने भाई बहन जो भी हैं, दोस्त यार, चाचा चाची, जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस चीज़ वीडियो को देख रहे हैं, हम ये कहते हैं कि एकजुट होना है। यहाँ मान लीजिए डोंगर पे गाज गिर रहा है, कल आपके सिंदरी में भी, सरपुरा में भी, जितने इस एरिया है सब पे गाज गिरेगा। तो हम राजनीति के तहत दब के हम ये काम क्यों कर रहे हैं? आप एक होइए ना, ये युवा जो भी युवा हमारे बात सुन रहे हैं, आप अपना अपना एक एरिया बांध लीजिए, अपने में एकजुट कीजिए, और डोंगर सिंदरी जो भी है सरपुरा है, मिल के एक मीटिंग कीजिए कि हमें क्या करना है। कि जो जानकार है, जो जानता है इस चीज़ में कि हाँ क्या से क्या हो जाता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सही गलत का मतलब नहीं है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। आप लोग एकजुट होके इसका रास्ता निकालिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है, जो डेली मजदूर कमाने खाने वाले हैं, हम भी हैं, अभी लाचार है, बैठे हुए हैं, आपके सामने पेश आए हैं। नहीं तो संडे का संडे हम आने की बात आपके सामने कहे थे। तो बताइए वो अगर पैसा भी लाएगा तो उतना पैसा नहीं। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार बोलती है कि हम आवास देंगे, हम स्कूल देंगे, हम मेडिकल देंगे, सब कुछ कहा गया, लेकिन आज हम लोग के साथ स्थिति देखिए, बना हुआ छत ही छीना जा रहा है। इसके बारे में आवाज कौन उठाएगा? तो हम समाज से बोलना चाहते हैं, आप सवाल कीजिए, जो लड़ रहा है उससे सवाल कीजिए कि आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई भी तो आवाजें नहीं उठा रहा है। भाई सरपुरा वाला सोच रहे हैं कि वो अपना तले काम कर रहा है, हम क्यों जाए? सही बात है। आप अगर किसी को गाली दे दीजिएगा या थप्पड़ मार दीजिएगा, चाहे इज्जत नहीं कीजिएगा, वो आपके दरवाजे पे क्यों आएगा? तो हमको नेता पिता का चक्कर का हमको नहीं मालूम फंडा, हम नहीं जानते किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। यहाँ पर समाज को एक होना है, हमारे सिंधी के रहने वाले भाइयों को एक होना है। एकजुट होके आप वार्तालाप कीजिए ना, आप सवाल कीजिए, आपका हक है। ये हमारे रोजी रोटी और कपड़े
और मकान की बात है। कंपनी भी खुला तो क्या खुला यार, सब हम लोग तो बेरोजगार ही घूम रहे हैं। यहाँ पर सब अपना पेट पॉकेट भर रहा है, पॉकेट गर्म है, कहवा में है, लेकिन हम लोग बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है कि हम लोग घर परिवार कैसे कहाँ काम करें। हम लोग भी आज जब प्लांट बंद था तो वो अच्छा था, सुखी चैन से कोई भी कमा कर खा पी रहे, लेकिन जब प्लांट खुल गया तो नाना प्रकार का दिक्कत, ना रोजगार मिला ना कुछ मिला, यहाँ तक छत भी छीना जा रहा है। रोजगार तो छीना ही गया, आज हमारे सर से मतलब छत भी छीना जा रहा है। अब बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, किससे बात करें। हम लोग आम आदमी है और एक दूसरे के सामने दुखी प्रकट कर सकते हैं। हम लोग कोई जंगबाज सिपाही नहीं है कि जो AK-47 लेके तैनात हो जाए और दुश्मनों को धर 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 धराने लगे। और ना ही हम लोग पास उतना पैसा है, ना ही दौलत है यहाँ बहुत भाइयों के पास कि वो जाकर धनबाद में कम से कम 50 स्क्वायर मीटर भी जमीन लेकर घर बना सकते। यहाँ खाना है और रहना है, कमाना है, खाना है। तो आप इसका विचार कीजिए भाइयों। तब तक के लिए अब तक के लिए यहीं पे आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।